मुझे यहाँ बिजनेस नहीं करना, मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी है, कड़वी होंगी, जचे तो स्वीकार करें वरना न करें तो आपकी मर्जी। ये जाहिल आदमी है जमीर खान, ये बोल रहा है कि आप इतने गुलामी करने के लिए भेज रहे हो क्या इजराइल? वहां जा रहे हैं तब तो ये दिक्कत नहीं आती, इजराइल जा रहे हैं तब आपको बड़ी मिर्ची लगती है। मोदी भी बोल देना कि आप इजराइल चले जाओ, मेरे कहने से कोई नहीं जाएगा, आप अपने घर रहिए, कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे इजराइल के बारे में। भैया बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, इजराइल जॉब इंटरव्यू के बारे में हम बात करेंगे। राजस्थान में सबको मिलेगा जॉब और सवालों के जवाब। हमने एक दो वीडियो डाले हैं, राजस्थान में कल एक वीडियो डाला था, इसमें आप बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब थे, तो सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपने जो भी कमेंट किए थे ना, कमेंट हो सकता है एक बंदे ने किया होगा, लेकिन वो सवाल आपके हजारों सैकड़ों लोगों का हो सकता है। तो इसमें हम वो बात करेंगे जो आपने कमेंट की, इसका आंसर मैं आपको करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देख के कमेंट आप भी कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब दे सकूँ। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा, तुक्के से सर्च करके आपको निकालना पड़ेगा। आप चाहते हैं तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो ये कुछ कमेंट हैं, इसका मैं आंसर आपको दूंगा भाई साहब। ये एक भाई साहब हैं अमित बुंडा भाला ऐसे कुछ है, जॉब का इंटरव्यू के एक हमने वीडियो डाला था। ये बोलते हैं कि एड्रेस क्यों नहीं बोलता। एड्रेस भैया, एड्रेस क्या आपको मैं वीजा लेके आपके घर ही आ जाऊंगा, है ना? एड्रेस नहीं डालता हूं तो भी आप लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं। अगर एड्रेस मैं किसी ऑफिस का देने लग जाऊं तो फिर मैं तो पक्का ठप्पा लग गया कि आप तो एजेंट है, तभी तो एड्रेस दे रहे हैं ना एजेंटों का। दूसरी बात एक क्लियर कर दूं कि कोई भी मैन पावर वाला ऑफिस वाला है ना, वो जेन्युइन ऑफिस वाले होते हैं भाई साहब। वो नहीं चाहते कि फेक कॉल आए। जिस ऑफिस में ये इंटरव्यू है ना, आज से 2 साल 3 साल पहले जो लोग मेरे से रेगुलर जुड़े हैं उनको पता है कि इस ऑफिस का मैंने वीडियो डाल दिया था। ऑफिस वाले ने फोन करके बोला भाई साहब हमारा वीडियो प्राइवेट कर दो, डिलीट कर दो, इतने ज्यादा फालतू कॉल आ रहे हैं, है ना? क्योंकि अपना तो हजारों लोग कॉल करते हैं, आप एक दिन में 500 लोग कॉल कर लेंगे, वो भी फोकट वाले, जाना नहीं है, सिर्फ फोन पे बात करनी है। तो अगले ने मेरे से फोन पे वीडियो डिलीट करवाया। इसलिए भाई साहब मैं किसी भी ऑफिस का एड्रेस देता नहीं हूं, नहीं मुझे वहां से कोई पैसा मिलता है, इसलिए मैं क्यों दूं मैं। हाँ, जिनके पास ये बुक है ना, वो जिनको 5 10 15 20 लोगों को जाना है ना, वो एड्रेस है उनके पास, वो चले जाएंगे। नई वाली बुक में जो एड्रेस है ना भैया, तो समझ गए। नीचे लिखता है भाई मेरे पास बुक नहीं है, प्लीज कमेंट में एड्रेस डाल दो। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। 1000 लोगों ने कमेंट किया है और मैं आपको कमेंट में एड्रेस डालता रहूंगा, यही काम बच गया भाई साहब मेरे। कड़वी बातें हैं, अच्छी लगे तो बेस्ट है, नहीं लगे तो भी बेस्ट है। समझ गए बात को? मुझे यहाँ बिजनेस नहीं करना, मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी है, कड़वी होंगी, जचे तो स्वीकार करें वरना न करें तो आपकी मर्जी है। नुकसान मुझे नहीं होगा, आपको नहीं होगा तो मुझे भी नहीं होगा, इतना तो मुझे पता। मतलब यार इतने वीआईपी हो, मैं आपको एड्रेस डाल दूं, है ना? ये पहली बात तो इलीगल आता है, ये मैं नहीं कर सकता ऐसा। इजराइल जॉब इंटरव्यू राजस्थान के एक बंदा बोलता है भाई साहब मैं फ्रेशर हूं, जा सकता हूं क्या? बिल्कुल भाई, देखिए इजराइल फ्रेशर भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं, किसी भी कैटेगरी जो भी आपकी है। नरेंद्र कुमार ने बोला है सर ड्राइवर की जॉब नहीं है क्या इजराइल में? भाई ड्राइवर की जॉब अभी तो देखो इजराइल में है नहीं, और मुझे नहीं लगता कि इंडियन लोगों को इजराइल जॉब के लिए ड्राइवरी जॉब मिलेगी। तो ये माइंड में थोड़ा फिक्स कर ले, 99% चांस नहीं है ड्राइवरी के। आगे कुछ हो, कुछ रूल चेंज कर दे, उसका मैं कह नहीं सकता। जमीर खान बोल रहा है कि भाई जॉब पर भेज रहे हो या फिर गुलामी कर रहे हो? इजराइल जाने वाले वर्करों को 10 बातें ध्यान में रखने की बात बता रही, यानी ये जाहिल आदमी है जमीर खान। ये बोल रहा है कि आप इतने गुलामी करने के लिए भेज रहे हो क्या इजराइल में? अरे मूर्ख आदमी, शर्म तो तुझे आती नहीं है। तो यानी जो बातें लीगल हैं, आपको कानून के दायरे में रहते हुए काम करना। इंडिया में जो कलेक्टर है ना, एसपी IPS, वो भी भाई साहब दायरे में रह के काम करते हैं, इलीगल कर सकते हैं क्या? इसका मतलब वो भी गुलामी कर रहे हैं। और नौकरी का मतलब भैया गुलामी है, इनडायरेक्टली अगर समझे तो। नौकरी नौकर, समझ गए आपको? तो आपको उन बातों को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करना, घर बैठे रहो ना, कौन बोलता है आपको? लेकिन थोड़ा सा दिमाग को अपडेट जरूर करें। अगर पढ़ाई लिखाई करी होती तो ये दिमाग में शायद सवाल नहीं आता। GM माविरा ऐसे कुछ ये बोलते हैं, क्या युद्ध क्षेत्र में भी भेजेगा कंस्ट्रक्शन के लिए? युद्ध क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन में इंडियन वर्कर नहीं जाएंगे, ये बात हो चुकी है सरकार की, अब सरकार टू सरकार, समझ गए? तो जहां पे जाएंगे जहां पे ऐसी कोई संभावना नहीं है। एक तो ये तो माइंड में घुस गया ना कि वहां युद्ध चल रहा है। भाई साहब कंस्ट्रक्शन इंडिया गल्फ के अंदर, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कुवैत में 1 करोड़ इंडियन लोग हैं, 80 लाख से ज्यादा लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। क्या वहां पर भी युद्ध चल रहा है? भाई साहब थोड़ा सा समझे यार बात को, ऐसा कुछ नहीं है। इमरान मीर बोल रहा है इंडिया में मोदी ने बहुत रोजगार दिया है, इजराइल जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मोदी ने इंडिया को विश्व गुरु बना दिया। भाई साहब कुछ विशेष समुदाय के लोगों से मेरी निवेदन है कि चलो ये तो इजराइल जा रहे हैं, तब आपने कमेंट कर दिया। इंडिया के 1 करोड़ पॉपुलेशन है गल्फ देशों में, उसका क्या कमेंट करके बताना कि अगर वहां जा रहे हैं तब तो आपको दिक्कत नहीं है। गल्फ मुस्लिम देशों में जा रहे हैं इंडियन वर्कर, जिसमें 60% मुस्लिम है, बाकी 40% अदर अलग हिंदू धर्म और अन्य धर्मों के लोग हैं। वहां जा रहे हैं तब तो ये दिक्कत नहीं आती। इजराइल जा रहे हैं तब आपको बड़ी मिर्ची लगती है भैया, क्या बात? लाल सिंह बोल रहा है सर जी यू आर एजेंट फॉर इजराइल, इवन इन गल्फ देयर रूम फैन एवरीथिंग प्रोवाइडेड बाय कंपनी। ये बोल रहा है मुझे कि आप इजराइल के एजेंट हैं, गल्फ में वो सब कुछ मिलता है, पंखा है ना, पंखा फैन रूम वगैरह सब मिलता है। मैंने लिखा ना कि भैया इजराइल में 10 चीजों का ध्यान रखिए, गल्फ में नहीं मिलती कई चीजें।
भाई साहब शिवराज, एक बात बता दूं मैं, मेरी मत मानो, सिर्फ गूगल पे करना हो कि इंडिया के फंसे हुए लोग गल्फ में, कुछ भी अपनी भाषा में लगा लो आप, आपके सामने इतने सारे, कम से कम 5000 से ज्यादा वीडियो आपके सामने आ जाएंगे कि फैन तो छूटो भाई साहब, उनको क्या क्या हालत होती है आप सोच नहीं सकते, है ना। जरूरी नहीं होता कि आपको सब कुछ मिल रहा है, बहुत सारे अपवाद होता है ना, एक घर में 10 लोग होते हैं ना, उसमें अलग अलग होते हैं ना सब, तो थोड़ा सा दिमाग को अपडेट करिए। हालांकि गल्फ देश अच्छे हैं, मैंने कभी बुराई नहीं की इन चीजों की, मैं बात की बात आती है तब ये बात बोलता हूं, बोलता रहूंगा, अच्छा लगे या बुरा लगे। एक बंदे ने पूछा मेरी एज 47 साल है, क्या मैं जा सकता हूं? भाई 47 साल की अभी इजराइल में नहीं ले रहे हैं, 25 से 45 साल की उम्र है, आपकी 47 हो चुकी है, तो इसमें आपके चांस नहीं बनेंगे। आप था बलाम, पता नहीं क्या नाम भाई, इस तरह के हालात में आप या जो नेता लोगों को भेजने की वकालत कर रहे हैं वो जा सकते हैं क्या? भाई साहब पहली बात तो यह है कि नहीं तो लोग मेरे कहने से जाएंगे, नहीं नेताओं के कहने से जाएंगे। मोदी भी बोल देना कि आप इजराइल चले जाओ मेरे कहने से, कोई नहीं जाएगा, समझ गए। और नेताओं को जरूरत नहीं है भाई साहब जाने की, आप थोड़ा सा ना यहाँ पे जोर डालिए। आपको जरूरत है ना तो आप भागे भागे जाओगे, मेरे मना करने से भी नहीं रुकोगे, और मैं बोल दूं जाओ जाओ फ्री में भेज रहा हूं तो भी आप नहीं जाओगे। ये सब कुछ अपने पे डिपेंड करता है, नेताओं का सरकार का इसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। सरकार भेजेगी तो जाओगे, किसने बोल दी है बात? मुझे जरूरत नहीं है, सरकार मुझे सामने पैसा देके जाए तो ही मैं नहीं जाऊं, और जिसी को जरूरत है वो अपने आप भागा भागा जाएगा, 5 लाख लगा के भी जाएगा, रोकने से थोड़ी रुकने वाले हैं। हेल्पर जो भैया अभी इजराइल का हेल्पर में नहीं है। अविनाश कुमार पूछ रहे हैं बिहार में इजराइल के लिए इंटरव्यू कब होगा? भैया देखिए अभी स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, मैंने पहले ही वीडियो अभी मेरा पेंडिंग पड़ा यार, वो अभी भी डाला नहीं है मैंने, वीडियो बनाया हुआ है, धीरे धीरे सब राज्यों में इंटरव्यू होने वाला है। वर्करों की पूर्ति एक ही जगह से नहीं होने वाली है, राजस्थान में 4-5 जगह इंटरव्यू हो चुका है ना, तो आपके बिहार में भी नंबर आएगा, टेंशन न ले, लेकिन आएगा वो मैन पावर ऑफिस में, ये हमेशा ध्यान रखना। नायक जी पूछ रहे हैं सर प्लीज हमें बताओ किस मैन पावर से इंटरव्यू दे, हम बाकी आपके भी हम भाई हैं, प्लीज राजस्थान से हैं, आप बताओ, मैं बात करना चाहता हूँ। कमेंट कर दिया भाई साहब, हर वीडियो में मेरा नंबर आता है ना, वहां कॉल नहीं करना, सिर्फ कमेंट कर दिया, ये कमेंट मैं कब पढ़ता हूं उसका रिप्लाई देना मेरे लिए इतने संभव थोड़ी है। तो भैया जिनको जरूरत होगी वो तो बात कर लेगा, बाकी कमेंट करके टाइम पास आप कर सकते हैं, आपकी आजादी है, कोई नहीं रोक सके। हनुमान जाट बोलते हैं सर खेतीबाड़ी के लिए वीजा मिल सकती है क्या? खेतीबाड़ी में क्या प्रोसेसर है? प्रोसेसर तो भैया क्या है, खेतीबाड़ी का अभी काम वीजा नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, आएगी तो हम आपको बता देंगे, अभी तो कोई ऐसी कोई संभावना नहीं है। ओल्ड बुक में एड्रेस है, न्यू बुक में है। भाई साहब देखिए 2021 तक की आपके पास ये किताब है ना, पुराने वालों की पुरानी बुक है, इसमें देख लीजिए, थोड़ा आप मिस कर लीजिए, है ना। अभी 15-10 दिन में हमने 10 दिन में जिन लोगों को किताब भेजी है 100-150 लोगों को, क्योंकि 1 महीने की पेंडिंग थी, उनके पास है। 2022 में जिन लोगों ने ऑफिस खोला है, हालांकि वो लोग पुराने थे, काम कर रहे हैं पहले से, लेकिन रजिस्ट्रेशन उनका 2022 में मैन पावर का है, और उनके पास मान लो इजराइल का जॉब आता है, तो आपकी बुक में वो एड्रेस नहीं मिलेगा, समझ गए बात को। अब आप बोलोगे जी हमारी गलती है क्या? तो भाई मेरी गलती है क्या? 2021 तक, ये अगली साल सरकार फिर लोग लाइसेंस ले लेंगे, तो वो तो पुराने में नहीं आएगा ना, नया आएगा ना। फोन देखा आपने, कंपनी फोन निकालती है नया वाला, तो पुराने वाले में वर्जन नहीं आते ना, वो चेंज होता रहता है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। लगभग 200-250 मैन पावर ऑफिस बढ़े हैं, अगली साल भी बढ़ेंगे, उससे अगली साल भी बढ़ेंगे। मैं कर्नाटक से हूं, कर्नाटका वाले राजस्थान आके इंटरव्यू, बिल्कुल इंटरव्यू दे सकते हैं भाई साहब, इंडिया का कहीं का आदमी कहीं इंटरव्यू दे सकता है। और भाई साहब एजेंट के पास अगर इंटरव्यू है मैन पावर ऑफिस में, वहां तो कोई भी दो, उनको तो पैसों से मतलब है ना, वो राज्य स्थान थोड़ी है, वो तो जब सरकारें इंटरव्यू करवाती है ना, तब थोड़ा सा ये माइंड में आता है, यूपी में यूपी वाले देंगे, हरियाणा में हरियाणा वाले देंगे, है ना, तो ये चीजें हैं। बाकी एजेंट के पास कोई कहीं से भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास बुक नहीं है, बट 420 और 1440 ये नंबर तो तेलंगाना का एड्रेस बता रहा है, बिल्कुल बताएगा। पुरानी बुक है उसमें वही है, अभी जो बुक नहीं छपी है उसमें सीरियल नंबर चेंज हो गए, क्योंकि मैन पावर ऑफिस बढ़ गए ना उसमें, तो वो चेंज हो गए भैया। तो आपकी बुक में ये एड्रेस है ही नहीं, सच बात ये। देखो जी मेरे पास भी ये बुक है, पर ये सब बकवास है, इनको सिर्फ बेचनी है, झूठ के बिना नहीं बिकती। अरे भैया आपने बुक खरीदी है, मेरा नंबर आपके पास है, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर लेते। कुछ लोगों को मैंने एड्रेस डाले हैं, जो इंटरव्यू है ना यहाँ सीकर में, उसका एड्रेस डाल दिया, लेकिन ऐसे जो ज्यादा शाणे लोग हैं ना वो कमेंट कर रहे हैं, मैसेज करते तो रिप्लाई दे देता। पुरानी बुक में एड्रेस नहीं मिलेंगे, 2022 का रजिस्ट्रेशन है, आपकी बुक में 2021 के हैं, वो नहीं मिलेंगे। अगली साल और आएंगे तो उसमें और बदलाव हो जाएगा, उसमें मैं आप कुछ नहीं कर सकते। आप लाइसेंस मान लो अब ले रहे हो, अपनी बुक में एड्रेस आएगा क्या? नहीं आएगा ना। अगली बारी जो बुक अपन करेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो भैया थोड़ा सा सोचिए। जॉब का राजस्थान में जो इंटरव्यू है, लोकेशन कौन बताएगा? उसके लिए अगला वीडियो देखना पड़ेगा क्या? पहली बात तो धनंजय कुमार, इनकी लैंग्वेज देखो, वीडियो देखना पड़ेगा। आपको जरूरत नहीं है तो मत देखो भाई साहब। एड्रेस किसने बोला? मैं तो अगले वीडियो में भी एड्रेस नहीं बताने वाला हूं। जिनके पास मेरी बुक है उनके पास एड्रेस है, वो अपने आप पहुंच जाएंगे। आप अपने घर रहिए, कोई जरूरत नहीं है। यूरोप जॉब अपडेट सर, क्या पीसीसी होने के बाद ही ऑफर लेटर आ रहा है? देखिए भाई वो ऐसा तो कुछ नहीं है कि पीसीसी होने के बाद ही ऑफर लेटर आ रहा है। ऑफर लेटर तो आप जब इंटरव्यू दोगे ना तभी आपसे साइन करवा लेंगे, वो आपका फाइनल है। उसके बाद बाकी भैया उनके मूड पे डिपेंड करता है। पीसीसी करवाओ जी, है ना, बाद में ऑफर लेटर देंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, इंटरव्यू में आप क्लियर हो गए, पीसीसी बनवा लो। पीसीसी में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5-10 दिन में पीसीसी बन जाती है, 500 रुपये फीस लगती है, तो इतना कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है।
यूजर सर हरियाणा से 10,000 वर्कर लेने थे, वो अभी पूरे नहीं हुए, उसके बारे में कुछ बताइए। अगर पूरे नहीं हुए तो भैया वो अपडेट चलता रहेगा, आप वहां पे कांटेक्ट करते रहिए। जहां पे पूरे नहीं हुए उनका इंटरव्यू वगैरह क्या है, उनका प्रोसेस क्या है, वो गवर्नमेंट का है भैया, उसमें हम क्या करें, वो बताते थोड़ी अपने को। वो तो आपको, आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। ये भाई साहब है पीयूष झा, 5 लाख खर्च करके विदेश आने से अच्छा है 5 लाख की पूंजी लगाकर बेसिक से परचून की दुकान कर लो, कम से कम 25 के महीना कमाओगे, अपने देश की प्रगति करें। ये भाई साहब अच्छी बात है, आपकी सोच को सलाम है। हम तो यही चाहते हैं कि भैया इंडियन आदमी यहाँ से ज्यादा काम करें। लेकिन एग्जांपल के समझिए, मेरे गांव है, मेरे गांव में 500 के लगभग घर हैं, 500 में से 450 से ज्यादा लोग बाहर रहते हैं, हर घर में एक बंदा बाहर है। तो क्या सबके घर में एक अपनी अपनी दुकान ही खोल लें? और क्या परचून की दुकान आटा दाल चीनी लहसुन बेचने से पार पड़ जाएगी? ये बातें कमेंट में अच्छी हैं, हकीकत में नहीं है ऐसा कुछ। हर गांव में दो चार दुकान है, उनको पूछ लो कि भैया वो कितना कमाते हैं। तो ये इन बातों में सच्चाई नहीं है। और 5 लाख भैया, 5 लाख वो तो कर्जा उठा के दे देंगे, है ना। 5 लाख का आप 25,000 महीना कमाओगे, पैसा तो पास में थोड़ी है, वो तो ब्याज पे उठा के लाएंगे। ये बातें छोड़ो, लंबा हो जाएगा। कुलवंत सिंह जी बोल रहे हैं इजराइल में पर मंथ 40,000 रुपए से अधिक नहीं कमा सकते आप, प्रतिदिन 1500 से 2,000 तक कमा सकते हैं। इजराइल में भारत के लोग होटल में सबसे ज्यादा काम करते हैं। इजराइल में पंजाबी सबसे अधिक लोग हैं, वो अपने होटल रेस्टोरेंट में। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 40,000, पहली बात तो प्रतिदिन 1500 से 2,000, ये गलत बात है। वहां तो मंथली तनख्वाह मिलती है भाई साहब, प्रतिदिन का हिसाब ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप बोल रहे हो वहां पे 40,000, हो सकता है आपने इससे कम कमाए होंगे, हमें नहीं पता आप कितने कमाते हैं। इंडिया में लोग 7,000 भी कमाते हैं, इंडिया में लोग 70,000 महीना भी कमाते हैं, इंडिया में लोग 7 लाख रुपए महीना भी कमाते हैं। गल्फ में लोग 15,000 से शुरू होकर 15 लाख रुपए महीना कमाते हैं। तो ये तो आप दिमाग से निकाल दो कि वहां इतनी तनख्वाह नहीं है। समझ गए होंगे। केयर बिगर जॉब में भी सैलरी 1.5 लाख रुपए है, और ये भारत सरकार का इजराइल का अग्रीमेंट है, उसमें ये बातें लिखी है। अब इनको ही अगर आप फेल करके ये बात बता रहे हो तो भैया आपकी सोच को और आपको सलाम है। बीएससी नर्सिंग में मेल जॉब के लिए बारे में बताएं भैया। वीडियो हमने बना रखा है, आपने अगर आप चाहो तो वीडियो जाके देख सकते हो, पूरी डिटेल है। क्या अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं इजराइल का? रजिस्ट्रेशन तो यह है कि भैया अगर सरकार अपनी तरफ से जैसे हरियाणा यूपी भेज रही है तो वो तो वहां तो रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम चालू है। बाकी एजेंट के थ्रू जाओगे तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सर जो लखनऊ में इंटरव्यू हुआ था उसका मेडिकल कहाँ होगा? देखिए यहाँ अपने इस साइड के ना, जैसे यूपी बिहार राजस्थान पंजाब हिमाचल जो भी एरिया आता है इधर का, हरियाणा, यहाँ का मेडिकल सिर्फ दिल्ली होगा, और उधर के बॉम्बे होंगे, और उधर का आगे तेलंगाना उधर की साइड में होगा। बाकी भैया आगे की और नई अपडेट आएगी तो हम बता देंगे। कुछ ये आपके आंसर थे, अच्छे लगे तो कमेंट कर दीजिए, अच्छे नहीं लगे तो भी कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।